साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया मेले का दौरा। वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत पर जोर। कलेक्टर ने युवा कलाकारों को दिखाई हरी झंडी। 110 कलाकार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में रवाना। विजेताओं को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका। मरवाही में 1621, कोटा में 1533 नो मैपिंग मतदाता चिन्हित। 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति की प्रक्रिया। 21 फरवरी को जारी होगा अंतिम मतदाता सूची। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित छत्तीसगढ़ स्किल गेट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारा देश के सभी युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, लेकिन कौशल और स्किल के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 60,000 करोड़ की पीएम सेतु योजना का भी जिक्र किया। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 13,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सामने आए, जिनमें 10,000 करोड़ का यूरिया संयंत्र भी शामिल है। ये निवेश छत्तीसगढ़ में रोजगार और विकास को और मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उद्योग विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग के द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे दोनों विभाग के मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, गुरु खुशवंत साहेब जी और दोनों विभाग के अधिकारी और हमारे प्रदेश के उद्योगपतिगण एकत्रित हुए। और चूंकि हमारा ये देश सबसे युवा देश है और सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन उनको स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पीएम सेतु योजना लागू किया है। अभी अक्टूबर 2025 में इसका लॉन्चिंग हुआ है। 60,000 करोड़ का है और इसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार और हमारे उद्यमी सब मिलकर हमारे प्रदेश के युवाओं को स्किल करेंगे। तो ऐसा आयोजन था, लेकिन इस अवसर पर आज 13,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। प्रदेश शासन को एमओयू हुए हैं, जिसमें 12,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार इसमें मिलने वाला है। और इसमें विशेषकर भारत सरकार का एक उपक्रम गेल है, वो यहाँ पर इंडस्ट्री डाल रहा है जहाँ पर यूरिया खाद बनेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले में भाग लिया। उन्होंने स्वदेशी को आत्मसम्मान का प्रतीक बताते हुए वोकल फॉर लोकल अभियान से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेज प्रगति पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत कई नेता यहां पर उपस्थित रहे। राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों के मुद्दे को लेकर बर्लिन और इटली जाने का कोई औचित्य नहीं है। शर्मा ने कहा कि यदि कोई पीड़ा या फिर शिकायत है तो उसे देश की जनता के सामने रखा जाना चाहिए, फैसला जनता ही करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव हारने पर ईवीएम को दोष देता है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होने पर ईडी पर सवाल उठाता है। गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय विपक्ष विदेशों में जाकर सवाल उठा रहा है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। एजेंसियां जिससे ये पीड़ा की बात करने बर्लिन गए हैं, उसकी बात जनता के सामने करनी चाहिए। भारत की जनता निर्णय करेगी कि ये उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है। बर्लिन में जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो इटली चले जाएंगे, वहां पूछ कर आएंगे। इससे क्या होने वाला है? मैं कहता हूं इनसे कि जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ये कहते हैं ईवीएम की गड़बड़ी। जब ये इन पर जब इनके भ्रष्टाचारों पर कार्यवाही होती है तो कहते हैं ईडी की गड़बड़ी। अरे अपनी गड़बड़ी कब मानोगे? अपनी गलती कब मानोगे? और पूछने के लिए आप इटली और बर्लिन जाओगे? सर, जेपी नड्डा आए थे, पीएम पे भी एक कमेंट किया है सर कि बहुत सारे लोग उनकी विचारधारा से सहमत है, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन नहीं है सहमत और ये केओस क्रिएट करेगा आने वाले समय में। किस बात के लिए? मोदी जी की विचारधारा से। मोदी जी की
विचारधारा मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा है। इसमें असहमति 100% सहमति किस विषय पर कब है लोकतंत्र में, कोई बता दे मुझे, पहली बात। दूसरा ये है कि कोई ऐसा भाव जो देश के सम्मान से पृथक हो वो बता दें एक बार, जो देश के मान गौरव को बढ़ाने से अलग है वो बता दें एक बार, कोई ऐसा भाव जो भारत के संविधान से पृथक हो बताएं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नक्सलवाद पर कांग्रेस को घेरने वाले बयान पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने जोरदार जवाब दिया। उन्होंने भाजपा पर शहीदों के बलिदान को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए झीरम घाटी कांड की याद दिलाई और कहा कि नक्सल उन्मूलन की असली रणनीति कांग्रेस ने ही बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान सुना। नक्सलवाद से कांग्रेसियों की दोस्ती का बयान उन्होंने दिया है। झीरम घाटी जिसमें शहीद हुए कांग्रेस की सर्वोच्च लीडरशिप के बारे में बयान दिया है। दुख नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती है। कांग्रेस की सर्वोच्च लीडरशिप झीरम घाटी में शहीद हो गई और इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में थी। उस समय के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, जो उस पूरी घटना में जिनकी शहादत हुई, उनके बेटे की शहादत हुई, महेंद्र कर्मा जी नेता प्रतिपक्ष जिनकी शहादत हुई, सुरक्षा मुहैया की बात लगातार परिवर्तन यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांगते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं कराई। नक्सलियों ने दर्दनाक तरीके से हमारे नेताओं को गोलियों से भून दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ये भूल गए कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी। नक्सलवाद को पनपने में वहीं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025-26 के लिए रायपुर जिले के 110 युवा कलाकारों के दल को हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर रवाना किया। 23, 24 और 25 दिसंबर तक चलने वाले महोत्सव में लोक नृत्य, पंथी, राउत नाचा, चित्रकला, नाटक समेत 14 विधाओं में भाग लिया जाएगा। वहीं विजेताओं को राष्ट्रीय स्तरीय का मौका भी मिलेगा। सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने कांकेर आमा बेड़ा में जनजातीय आस्था पर हमले और ईसाई मिशनरियों से जुड़े धर्मांतरण षड्यंत्र और पुलिस प्रशासन की पक्षपात पूर्व कार्रवाई के खिलाफ 24 दिसंबर को पूर्ण छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। बंद शांतिपूर्ण रहेगा। 5 मांगे रखी गई, जिनमें धर्म विधेयक लागू करना, आरोपी निलंबन और जांच शामिल है। अभी सर्व हिंदू समाज की ओर से छत्तीसगढ़ महाबंद का कल आह्वान किया गया है। ये कांकेर जिला के जो आमाबेड़ा गांव है, वहाँ कुछ ईसाई मशीनरियों के द्वारा और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उन पर जो आक्रमण किए और लगभग 50 लोग जो घायल हुए हैं, उनके विरोध में ये महाबंद किया गया है। और इस महाबंद के द्वारा ज्ञापन सौंप कर सर्व हिंदू समाज की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार से ये आग्रह किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से धर्मांतरण बंद हो और जो धर्मांतरित लोग हैं उसको किसी प्रकार से आरक्षण का लाभ न। कलेक्टरेट रेड क्रॉस सभा कक्ष में जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक संपन्न हुई। अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने पीएम आवास, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत की प्रगति की समीक्षा की। वहीं सभी अस्पतालों में निःशुल्क सूची प्रदर्शित करने, आयुष्मान कार्ड बनाने, वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि विदेशी ताकतें और कुछ संगठन सुनियोजित तरीके से बस्तर सहित हमारी भारतीय संस्कृति पर धर्मांतरण के जरिए हमला कर रहे हैं। चंद्राकर इसे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशिक्षा और पिछड़ेपन का फायदा उठाकर लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है और फिर धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे हर हाल में रोका जाना चाहिए। विधायक ने समाज से अपील की है कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होकर काम किया जाए। सर्व आदिवासी समाज ने नहीं साहब, सर्व समाज ने आह्वान किया है। और देखिए, जो विदेशी ताकतें और कुछ ऐसे हैं जो बस्तर समेत
भारतीय संस्कृति पर धर्मांतरण के माध्यम से सुनियोजित हमला करना चाहते हैं और ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और इस पर जो स्थानीय विरोध हुआ वो अपनी परंपरा संस्कृति के रक्षण के लिए सजग लोग हैं। हम सबको, पूरे समाज को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। आज अशिक्षा, पिछड़ेपन, इसको लेके बहलाए फुसलाए जाने की जो और उसके बाद धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो बंद होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 साल पूरे होने पर क्षमा पर्व मनाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वादे भूलकर उत्सव मनाने वाली सरकार ने किसानों को परेशान किया, स्कूल बंद किए, बिजली महंगी की और हर वर्ग को निराश किया। पूर्व योजनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि ये दुर्भावनापूर्ण है और इस तरीके के आरोप भी लगाने बंद होने चाहिए। जेपी नड्डा का बयान है, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक बयान है और सबसे पहले तो जेपी नड्डा को जो झीरम घटना में शहीद हुए उन परिवारों से इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। रही बात जेपी नड्डा जी को, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय छत्तीसगढ़ में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, जहां पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं पर संदेह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की और इसे बचाने की कोशिश की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने कल झीरम घाटी को लेकर जो बयान दिया है वो बिल्कुल सत्य है और पार्टी उनके जो बयान है उसको सही मानती है और पार्टी पूरे तरीके से इस बयान के पक्ष में है। इसका कारण ये है कि जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस की सरकार जब रही तो इसकी जो न्यायिक रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत हुई। जो न्यायिक रिपोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन उसको विधानसभा के पटल में प्रस्तुत नहीं किया गया और उसमें फिर एक जांच कमेटी भूपेश सरकार ने फिर से रायपुर में सुशासन को लेकर 3 से 3.5 घंटे तक चली एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस दौरान रायपुर कलेक्टर ने बताया कि जिले में चल रहे नवाचारों को और बेहतर बनाने के लिए पूर्व में जिले की कमान संभाल चुके अधिकारियों को अंतरिम किया गया है, आमंत्रित यहां पर उन्हें किया गया है ताकि उनके अनुभवों का लाभ मिला जा सके और कार्यशाला में जिले के प्रमुख प्रोजेक्ट्स और नवाचारों पर चर्चा हुई। जुड़े थे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं उनके प्रतिनिधि भी थे और हमारे सरकारी अधिकारी थे। तो ये 3-3.5 घंटे कार्यशाला चली जिसमें जो जिले में नवाचार चल रहे हैं उनके बारे में बताया गया और उसमें कैसे और सुधार। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में एसआईआर के तहत मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण पूरा कर लिया गया है और इसके प्रारंभिक प्रकाशन कर दिए गए हैं। मतदाता अब 23 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक अपने नामों पर दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मरवाही में कुल 1621 और कोटा में 1533 ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए जिनका नो मैपिंग पाया गया है और ये प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी जिले की मतदाता सूची पूरी तरह अपडेट और सटीक हो। भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर का कार्य संपादित किया गया है जो 4 नवंबर से प्रारंभ हुआ था और आज 23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाना। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कोरबा में भाजपा नेता की हत्या पर भाजपा सरकार को घेरा है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदतर है, लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। सरकार भयमुक्त वातावरण देने के लिए असफल रही, गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बदतर होते जा रही है। आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कब किसको कहां गोली मार दी जाए, आदमी तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। रोज चाकू चल रही है, गोलियां चल रही हैं, बलात्कार लूट की घटनाएं हो रही हैं। सरकार तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।